अब चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इस पूरे टेंस का लास्ट टेंस है। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या साथ में समय आए, समय भी दिया गया होगा इसमें, इसी से पहचाना जाएगा। एंड में आएगा रहा है, रहे हैं, रही है और समय। हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आई और बी के साथ, दो के साथ ही आएगा। बाकी जो भी हैं इनके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। इसका पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगेगा। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, वह 3 घंटे से परीक्षा दे रही होगी। एंड में क्या होगा, रही होगी आ गया और 3 घंटे समय भी आ गया। तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वह, हमने वह लगा दिया सी, फिर बिल लगाया और हैव बीन लगाया, बिल सेल में से एक, फिर हैव बीन लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देने को क्या कहते हैं, परीक्षा देना। देने को क्या, टेक। इसमें क्या आईएनजी लगा दिया, टेकिंग। क्या हो गया, टेकिंग। और परीक्षा है एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। और 3 घंटे जो पक्के नहीं होते हैं, 3 घंटे पक्के नहीं होते, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर। 3 आवर्स। अब बताएंगे सिंस, और इसमें सिंस और फॉर लगता है, वो किसके लिए लगता है, देखिए। सिंस फॉर, सिंस किसके साथ आता है, सिंस आता है निश्चित जो समय होता है, पक्का समय, निश्चित समय। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, 1980, 90, जो भी सन दे रखा वो, टुडे, ओक्लॉक, यस्टरडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ का महीना का नाम आ जाए, मंडे, जो भी दिनों का नाम आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, टुमारो आ जाए, यस्टरडे, कुछ भी आ जाए, इन सब के साथ हम लगाएंगे सिंस। इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब है फॉर जो होता है अनिश्चित होता है, इस समय का पक्का नहीं होता है, कब किस समय, तो ये फॉर में आते हैं, अनिश्चित समय। इनके पहले हम फॉर लगाते हैं, जैसे डेज, मंथ्स, ईयर, मिनट, सेकंड और आवर्स। इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम किन के साथ क्या करते हैं, ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से इन्हें लिख लीजिए। आवर्स फर्स्ट रूल में, जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल रूल है। जैसे वह 3 घंटे से परीक्षा दे रही होगी, पहले हमने सब्जेक्ट लिया सी, विल सेल में बिल लगाया, फिर हैव बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देना, टेक, इसमें आईएनजी लगा दिया, टेकिंग दे दिया। फिर ऑब्जेक्ट परीक्षा, उल्टा बनाएंगे ऐसे, द एग्जामिनेशन। फिर सिंस फॉर में से 3 घंटे पक्के नहीं होते जो मैंने बताया उसमें, तो आवर्स के साथ हम फॉर लगाते हैं, पहले हमने लिख दिया फॉर, फिर 3 घंटे 3 आवर्स। अब चलते हैं हम नहीं वाले रूल में, इसके नेगेटिव में, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे तुम 15 दिनों से यह किताब नहीं लिख रहे होंगे, तो कैसे लिखेंगे, पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे तुम 15 दिनों से किताब नहीं लिख रहे होंगे।
ये नहीं वाला है। तो नहीं वाले में हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिया तुम लिख दिया यू, फिर विल सेल, तो तुम के साथ विल आता है, विल लगाया, नहीं आ रहा नॉट, और हैव बीन तो हैव बीन लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, में ये है लिखना, लिखने को राइट कहते हैं, इसमें लगा रखा है आईएनजी, तो आईएनजी लग गया, हो गया राइटिंग। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये है किताब, तो ये है किताब को लिखा दिस बुक। अब 15 दिन, डेज के लिए आता है फॉर, सीन्स फॉर में से एक फॉर लिख लिया फॉर। फिर बचा टाइम, टाइम है क्या 15 दिन, तो 15 डेज, एंड में लिख दिया 15 डेज, 15 डेज। अब चलता है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में पहले लगाएंगे विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका जैसे ये है, क्या शिमला में कल रात से बर्फ़ पड़ रही होगी, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, मौसम, मौसम आ रहा है, मौसम के लिए तो बिल सेल में से बिल लगा दिया, बिल सिर्फ दो, सेल सिर्फ दो के लिए आता आई बी के साथ, बाकी के साथ बिल लगा दिया। अब ये मौसम है, मौसम के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, हमने इट लगा दिया मौसम के लिए इट। फिर हैव बीन लगा दिया हैव बीन, फिर बर्फ़, फिर पढ़ना, बर्फ़ पढ़ना क्या हो गया, बर्फ़ पढ़ना होता है स्नोइंग, स्नो, स्नो में आईएनजी लगाया स्नोइंग। फिर शिमला में इन शिमला, इन द शिमला हो गया। फिर ये कल रात, लास्ट नाइट, पक्का समय है नाइट के लिए, तो नाइट सीन्स आ गया, हमने सीन्स लगाया। फिर टाइम बचा कल रात, यस्टरडे, यस्टरडे नाइट या लास्ट नाइट, ये लिख दो। तो क्या शिमला में कल रात से बर्फ़ पड़ रही होगी, तो लिखा है विल इट हैव बीन स्नोइंग इन शिमला सिंस लास्ट नाइट। अब चलते हैं हम WH। WH रूल है, WH प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे हम 10 साल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे होंगे, तो हम पहले इसमें क्यों बीच में आ रहा है, तो ये WH का है, इसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे क्या वाई। फिर हम बी होता है, बी के साथ सेल लगाते हैं, हमने लगाया सेल। फिर सब्जेक्ट, पहले WH लगा, विल सेल में सेल लगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम लगाया बी। फिर नहीं आ रहा नोट लगाया, हैव बीन लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर लड़ने को क्या कहते हैं, कॉन्टेस्ट, आईएनजी लगा दिया, कॉन्टेस्टिंग हो गया ये, इसमें हमने आईएनजी जोड़ा है, ठीक है। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है चुनाव, इलेक्शन लिख दिया। अब बचा क्या टाइम से सिंस या फॉर में से, तो फॉर लगाएंगे क्योंकि 10 साल पक्के नहीं होते हैं, तो फॉर लगाया, हमने लगा दिया फॉर। अब बचा टाइम को एंड में लिख दिया 10 ईयर्स। तो हम 10 साल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे होंगे, बाय शैल वी नॉट हैव बीन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके प्रैक्टिस बताएंगे। एक बार इन रूल को देख लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय दिया गया हो। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। पहला रूल है सिंपल रूल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर नेगेटिव रूल है, नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर है इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले लगाते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब चलते हैं इसके WH में। एक बार WH भी अच्छे से लिख लो इसके, WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम।
इन रूल को कॉपी में लिखो, याद करो, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। अब हमें बनाने हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी प्रैक्टिस है। पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखना है आपको। ये सारे सेंटेंस हैं अच्छी तरीके से। अफर्मेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले लिखना है। ये नेगेटिव वाले लिखने हैं आपको। पास से दिखा देता हूँ आपको। इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, इनको प्रैक्टिस करनी। इंट्रोगेटिव में ये सिंपल वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल। इनको अच्छी तरह उतारना है, प्रैक्टिस करनी है। इनके मीनिंग नीचे दिए गए हैं, उनके मीनिंग को अच्छी तरह याद करो, लिखो। ये नेगेटिव रूल है, नहीं वाले, इनको बनाने हैं। इसके मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, मीनिंग को अच्छी तरह लिखना है, देखना, याद करना। मीनिंग भी दिए गए हैं, इसके मीनिंग है, अच्छी तरह याद करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।